हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 उसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उनके 2 फॉर्म्स हैं वो याद होने चाहिए। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। और जो तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब जैसे ये वाली आइडेंटिटी है, इसमें अगर मैं 1 को उस तरफ ले जाऊँ तो ये 1 यहाँ पर जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में है। तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाता हूँ तो ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही चीज़ हम इसके अंदर में भी समझेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम इसके अंदर में ये जो है ये तो आइडेंटिटी है ही कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर माइनस में ले जाए तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर हम 1 को जो है उस तरफ ले जाएं तो ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और इधर पे जो है वो tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से कब आएगी, देखने से नहीं आएगी, करने से आएगी। आपको ये जो आइडेंटिटी है ऊपर वाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पहले लिखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद में इन टर्म्स को एक बार जो है tan स्क्वायर थीटा को उधर मूव करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आएगी, और 1 को उधर मूव करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आएगी। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी, यही हमने इसके अंदर में भी सीखा था। अब यही चीज़ हम इसके अंदर में सीखें तो जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। बहुत ही काम की आइडेंटिटी है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। तो इस वाले के अंदर में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज़ हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आपको मालूम ही है वो कौन से हैं। वो हैं हमारे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसके अंदर में जो साइन और कॉस है वो तो अपनी जगह पे है ही, बाकी जो 4 हैं उनको हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। जैसे टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, साइन और कॉस, अगर इनमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम साइन और कॉस में ही सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर जो है वो टैन कॉट सेक और कॉसेक में आता है और अगर वो हमसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान से सुनना कि अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम फिर उसको जो है साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो टैन का भी साइन कॉस में फार्मूला है, कॉट का भी फार्मूला है, सेक का भी फार्मूला है और कॉसेक का भी फार्मूला है। तो ये 4 जो फार्मूले हैं उनसे हम क्वेश्चन के अंदर में जो टैन कॉट सेक और कॉसेक है उसको साइन और कॉस के अंदर में चेंज कर लेते हैं। तो ये फार्मूले भी काम आने चाहिए। उसके बाद में अभी जो आपको दिख रहा है ये हमारा रेसिप्रोकल का रिलेशन है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसीलिए साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है। सेम रिलेशन सेक और कॉस में है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। उसके बाद में बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमें जो है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटीज़ हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब जो कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये भी कई जगहों पे यूज़ होता है, और a प्लस बी होल क्यूब जो कि a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ होता है, ये भी बच्चों हमारा यूज़ होता है। तो ये फार्मूले भी हमें अच्छे से आने चाहिए। और हमारे फार्मूले कौन से होते हैं, जैसे a+b इंटू a माइनस बी, a+b इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² - b², ये भी यूज़ होता है। उसके बाद एक फार्मूला और है a³ + b³ का, जो होता है a+b फिर ब्रैकेट में a² - ab + b², ये भी यूज़ होता है। a³ - b³ का भी एक फार्मूला होता है a - b फिर ब्रैकेट में a² + ab + b², ये भी यूज़ होता है। a³ + b³ का एक फार्मूला और होता है, वो है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, और a³ - b³ का भी ऐसा ही एक फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b। तो ये फार्मूले हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, यहाँ पे लिखी हैं कुछ, और उसके बाद में ये और लिखी हुई हैं। तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ये भी हमें आनी चाहिए। इसके अंदर में से ये जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, और ये a + b इंटू a - b a² - b², ये वाली आइडेंटिटीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्यूब वाली भी यूज़ होती हैं, और क्यूब वाली अगर आप याद करेंगे तो दूसरे चैप्टर्स में, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में और इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह में भी काम आती है। जिन पे टिक लगाए हैं वो ज़्यादा काम आती हैं। तो अब बच्चों हम एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि sin θ - cos θ का होल स्क्वायर प्लस sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ये प्रूव कराना है। तो ये आइडेंटिटी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, sin θ - cos θ का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में यहाँ पे sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर। अब इसमें RHS तो इतना सिंपल है, सिर्फ 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने ली है, और इसमें साफ दिख रहा है कि अब हम इसमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये तो हमने a - b होल स्क्वायर खोला है, फिर ये प्लस, ये प्लस लिखा, फिर ये इसको हम ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो प्लस 2ab की टर्म ये आ जाएगी, तो ये हमारा जो है ये आ गया। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस जो है वो दोनों टर्म सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। sin² θ प्लस cos² θ, अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी 1 होता है, फिर ये प्लस यहाँ पर भी sin² θ प्लस cos² θ, ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और 2 ही हमारा RHS है। इस तरह से हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का तो यूज़ कम है, लेकिन होल स्क्वायर जो है उसको ठीक से ओपन करने का काम जो है वो ज़्यादा है। बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन है कि sin θ प्लस cos θ -1, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin θ प्लस cos θ प्लस 1, इसको हमें क्या है सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा हुआ है, sin θ प्लस cos θ -1 sin θ प्लस cos θ प्लस 1, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो पहले sin θ जो है वो इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले sin θ से होगा तो क्या आएगा, sin θ से होगा तो sin² θ, फिर ये से होगा तो ये sin θ cos θ, और फिर उसके बाद में sin θ लास्ट वाले से होगा तो प्लस sin θ, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में अब जो है sin θ तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब cos θ तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो cos θ जब फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा sin θ से, तो वो आएगा sin θ cos θ, फिर cos θ सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो cos² θ, और cos θ लास्ट में +1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos θ। उसके बाद में -1 जो है वो भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 जब इससे होगा तो माइनस sin θ, इससे होगा तो माइनस cos θ, और -1 जब इससे होगा तो -1 हो जाएगा। तो हमने ओपन कर लिया। अब कौन कौन कट रहा है, देखो प्लस sin θ माइनस sin θ से कट रहा है, प्लस cos θ माइनस cos θ से कट रहा है, sin² θ cos² θ को साथ में लिख लेंगे क्योंकि इनका जो है कुछ फार्मूला बन सकता है, और ये sin θ cos θ और ये sin θ cos θ ये कैंसिल नहीं होंगे, ये बल्कि ऐड होंगे क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। तो ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2 sin θ cos θ, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। तो जैसे x + x 2x होता है,
तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इन दोनों को साथ में लिख लिया, ये दोनों ऐड हो गए, बाकी सब कट गए और लास्ट में जो है वो -1 बचा है। तो अब इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा और ये -1, फिर ये +1 -1 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर, तो ये हमारा जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये हमारा आएगा। ठीक है, थैंक यू।